Hello everyone, today I am going to make you understand chapter first of class 7, 3 questions. So let's start. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something, which thing should he listen to, what is the most important thing for him to do. So this means जो एक किंग था उसके दिमाग में अचानक से एक थॉट आया कि अगर उसे इन सवालों का जवाब पता हो तो वो कभी भी किसी काम में फेल नहीं होगा। और वो थ्री थिंग्स क्या थी? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, वो कौन सा सही समय है जब हमें कुछ शुरू करना चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन सा इंसान है जिसकी बातें उसे सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़रूरी चीज़ उसके लिए उसे कौन सी है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चन। तो जो किंग था उसने अपने मैसेंजर्स को अपने किंगडम में भेजा, ये प्रॉमिस करते हुए कि जो भी इन थ्री क्वेश्चंस का आंसर देगा उसे वो सारे पैसे दे देंगे जितने उन्होंने प्रॉमिस किए हैं। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत से वाइस मैन आए किंग के किंगडम में, लेकिन उन सबके जो आंसर्स थे बहुत डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोगों ने कहा कि किंग को अपने एक टाइम टेबल बनाना चाहिए उसको, और फिर उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एनीथिंग एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। बस यही एक तरीका है जिससे वो हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे कर सकते हैं। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और बाकी लोगों ने कहा, बहुत से लोग थे और भी जिन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल है टाइम को राइट टाइम डिसाइड करना, किसके लिए कौन सा टाइम राइट है किसी चीज़ को करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। जो किंग थे उन्होंने सब कुछ नोटिस किया जो चल रहा था उनके किंगडम में। उन्होंने फूलिश को अवॉइड किया और प्लेजर्स के साथ, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम। तो जो किंग थे उन्होंने सब कुछ नोटिस किया और जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी सलाहें दी। उसके बाद और भी लोग थे। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और जो बाकी बचे हुए लोग थे उन्होंने बताया कि जो किंग है उनको एक ज़रूरत है, मतलब एक काउंसलर की ज़रूरत है जो उन्हें बताता रहे सही प्रॉपर टाइम क्या है कोई चीज़ करने का या कोई एक्ट करने का। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help for others, the right time for every action. तो जो वाइस मैन था और भी जो बहुत से लोग हैं उनमें से एक वाइस मैन था जिसको लगा कि जिसको लगा कि ये डिसाइड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है विदाउट किसी की हेल्प के कि किसी चीज़ को करने का राइट टाइम क्या है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड चीज़ें होती हैं जो हमें अर्जेंटली करनी पड़ती हैं। दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो जो और बचे हुए जो लोग थे जो आए थे उनके किंगडम पर, उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अर्जेंटली करनी पड़ती हैं और इन चीज़ों को करने के लिए हम काउंसिल्स का तो वेट नहीं कर सकते कि वो लोग डिसीजन दे तब हम लोग करें इसको। तो उसी वाइस मैन जो आया था उसी ने बताया कि इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अगर आपको किसी चीज़ को सही समय पर करने का डिसीजन लेना हो तो आपको फ्यूचर में आपका फ्यूचर देखना बहुत ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ मैजिशियन ही है जो ये कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन,
तो जो किंग है उनको मैजिशियन के पास जाना होगा. इन द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, some said that the people most necessary to the king were his counselors. जो आंसर था सेकेंड क्वेश्चन का तो क्वेश्चन के आंसर में मिला जो पीपल हैं, जो मोस्ट नेसेसरी पीपल हैं किंग के लिए, जो हर चीज़ में उनका साथ देते हैं, मोस्ट नेसेसरी हैं, वही काउंसलर्स बनने चाहिए. बाकी लोगों ने प्रीस्ट को कहा और बाकी बहुत से लोगों ने डॉक्टर्स को चूज़ किया. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और बाकी जितने भी बचे हुए थे उन्होंने सोल्जर्स को मोस्ट नेसेसरी कहा किंग के लिए. जो थर्ड क्वेश्चन था, टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप. जो थर्ड क्वेश्चन था उसके आंसर में उन्हें मिला किसी ने साइंस को कहा, किसी ने फाइटिंग चूज़ करने के लिए कहा और बहुत से लोगों ने रिलीजियस वर्शिप चूज़ करने के लिए कहा. As the answer to his question was so different, the king was not satisfied and gave no reward. जो लोगों के आंसर्स थे वो बहुत डिफरेंट थे तो किंग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुए और उन्होंने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हामिद हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. फिर भी जो किंग थे उन्होंने डिसाइड वो इंसान जो अकेले रहता हो और एक सिंपल लाइफ जीता हो. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसे हामिद एक ऐसा पीपल है जो पूरे विजडम में बहुत अच्छे से, मतलब लोगों से बहुत अच्छे से जानते हैं और कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा वाइस है इस पूरे वर्ल्ड में. द हामिद लिव इन अ वुड विच इज़ नेवर लेफ्ट. He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. जो हामिद था वो एक फॉरेस्ट में रहता था. वुड मतलब एक छोटा सा फॉरेस्ट होता है. The hermit lived in a forest which he never left, जिसे उसने कभी भी नहीं छोड़ा. जो किंग था उसे वहाँ पे सिर्फ सिंपल पीपल दिखे तो फिर जो किंग थे उन्होंने भी ऑर्डिनरी क्लॉथ्स ही पहन लिए. बिफोर ही रीच द hermit's hut, the king left his horse for with his boy guard and went on alone. जो किंग था वो जब हामिद के पास पहुँचे उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना जो हॉर्स था उसे भी छोड़ दिया था और जो उनका बॉय गार्ड था उसे भी, और वो अकेले ही गए हामिद के हाउस तक, मीन्स हट तक. As the king came near the hermit hut, he saw the hermit digging the ground. जैसे ही किंग हर्मित के हट पे पहुंचे उन्होंने हर्मित को देखा कि वो ज़मीन में गड्ढा खोद रहा है इन फ्रंट ऑफ हिज हट के बिल्कुल सामने. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. जो हामिद था उसने किंग को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम चला था वो उसे ग्रीट किया और फिर उसने अपनी डिगिंग को जारी रखा. द hermit was old and weak as he worked the breathed heavily. जो किंग था उसकी सांसें बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती थी. द किंग वेंट अप द hermit and said. जो किंग था वो हामिद के पास गए और बोले, आई हैव कम टू यू वाइस hermit टू आस्क यू टू डू आंसर 3 क्वेश्चन. जो किंग था वो हामिद के पास गया और उन्होंने हामिद से कहा कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ वाइस हामिद ताकि मैं तुमसे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जान सकूं. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम. कैसे मुझे पता चलेगा कि ये सही चीज़ करने के लिए यही सही टाइम है. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत है. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और कौन कौन सी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. द hermit लिसन टू द किंग बट ही डिडेंट स्पीक. ही वेंट ऑन डिगिंग. जो हामिद था उसने किंग की बातें सुनी लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया. वो डिगिंग में लगा रहा. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस.
तो जब जो हर्मिट था उसने किंग की सारी बातें सुनी, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया और वो डिगिंग पे जारी रहा। तो जो किंग थे उन्होंने हर्मिट से कहा, यू आर ट्राइड, आप थक गए हैं, लाइए अपना स्पेड मुझे दे दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। जो हर्मिट था उसने कहा, थैंक्स थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट था उसने थैंक्स कहा और किंग को स्पेड दे दिया और वो ज़मीन पर ही बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब किंग ने 2 गड्ढे खोद दिए थे, small patches of ground for plants, वो रुका और जो किंग थे वो रुके वहाँ पे और उन्होंने दोबारा से वो अपने क्वेश्चंस रिपीट किए। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. जो हामिद था उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया दोबारा से, पर वो खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ स्ट्रेच किया और फिर स्पेड के लिए बढ़ाया हाथ और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप रेस्ट कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन जो किंग था उन्होंने स्पेड नहीं दिया और वो काम करने लग गए। 1 hour पास दिन अनदर, एक घंटे पे घंटे बीते जा रहे थे और वो टाइम भी आ गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड द लास्ट किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। जो सन था वो घंटे पे घंटे बीतते गए और जो सन था वो ट्रीज के पीछे सनसेट होने वाला था और एट लास्ट बिल्कुल ये सन चला गया ट्रीज के पीछे, तो किंग वहाँ खड़े हो गए और स्पेड को ग्राउंड में छोड़ दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। जो किंग थे उन्होंने वो स्पेड छोड़ा ग्राउंड में और कहा, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास वाइसमैन इसलिए आया हूँ ताकि मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। अगर आप आंसर नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए, मैं घर वापस चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. So second paragraph start करते हैं। The king turned around and saw a bearded man running towards them. जो किंग था, जैसे हामिद ने कहा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, तो किंग पीछे घूमा और उसने एक दाढ़ी वाला इंसान देखा जो उसकी तरफ ही आ रहा था। His hand were pressed against the stomach. उसके जो हाथ थे वो उसके पेट पे रखे हुए थे, from which blood was flowing, जहाँ से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell on the ground. जब तक वो किंग के पास पहुंचा उसे चक्कर आ गए, वो फेंट हो गया और वो ज़मीन पे गिर पड़ा। The king and the hermit removed the man's cloth and found a large wound in his stomach. जो किंग और हर्मिट थे उसने उस मैन के कपड़े उतारे और देखा कि उसके स्टमक पे बहुत बड़ा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। जो किंग थे उन्होंने उसको वॉश किया और अपने हैंकरचीफ से उसे ढक दिया, बांध दिया, लेकिन फिर भी जो ब्लड था वो नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप। जो किंग थे उन्होंने तब तक उसे रीड्रेस करते रहे जब तक कि जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं जाती। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो आदमी था जिसके घाव हो गया था, जो वो चक्कर खा गया था, उसको थोड़ी देर बाद कुछ अच्छा महसूस हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। जो किंग थे वो फ्रेश वाटर लेके आए। इस समय तक जो सन था बिल्कुल चला चुका था, सनसेट हो गया था और एयर बहुत ठंडी थी।
The king with the hermit self carried the wound man into the hut and laid him on the bed. जो किंग था हमिद की हेल्प से उस वाउंडेड मैन को हट के अंदर लेके आया और उसने बेड पर लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. जो वो मैन था उसने अपनी आंखें बंद करी और शांति से लेट गया. द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन. जो किंग थे वो अपने जो उन्होंने काम किया उससे थक गए थे और वो फिर वो चल के आए उससे भी थक गए थे. lay down on the floor and slept through the night. लेट गए और उन्हें बहुत जोर से नींद आ गई. वो सारी रात सो गए. When he awoke, it was several minutes before he could remember. When he awoke, it was several minutes before. जब वो जगे तो ये थोड़ी देर पहले था. Before he could remember where he was or who the stranger bearded man lying on the bed. जैसे ही वो उठे, ये थोड़े से ही मिनट थे जब उन्होंने रिमेंबर किया where he was, वो कहाँ है और वो स्ट्रेंजर बियर्ड मैन कौन है जो बिस्तर पे लेटा हुआ है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. उसने जो वाउंडेड मैन था उसने किंग से बोला Forgive me, मुझे क्षमा कर दीजिए. When he saw the king was awake, जब उसने देखा जो किंग है वो जग गया. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. किंग ने कहा You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका दुश्मन हूँ जिससे मैं अपना रिवेंज मतलब बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे भाई को डेथ की सज़ा मतलब फांसी की सज़ा सुना दी और जो उसकी प्रॉपर्टी थी जितनी भी वो सीज कर दी. मतलब उन्होंने जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो अपने लिए. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि आप अकेले गए हैं हामिद को देखने और मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं आपको आज मार डालूंगा जब आप अपने घर की तरफ वापस लौट रहे होंगे. But the day passed and you did not return. लेकिन एक दिन गुजर गया लेकिन आप वापस ही नहीं आई. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard. तो फिर मैंने जो अपनी छुपने वाली जगह थी उसे छोड़ दिया और मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आया जिसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे वाउंडेड मतलब उसने मुझे घाव दे दिए. I escaped from him but I should have died if you have not dressed my wound. मैं वहाँ से भाग गया लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे वाउंड को ड्रेस नहीं करते तो. I wish to kill you and you have saved my life. मैंने आपको मारना चाहे लेकिन आपने मुझे बचा लिया. Now if I live I will. अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो आपका मैं सबसे लॉयल मतलब फेथफुल मतलब लॉयल और एकदम सच्चा सिपाही रहूँगा और मैं अपने बेटे को भी वही करने का ऑर्डर दूँगा. Forgive me, मुझे क्षमा कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. जो किंग थे वो बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने दुश्मन के साथ इतने अच्छे संबंध बना लिए इतनी आसानी से. And to have won him over as a friend. और उन्होंने उसे अपना दोस्त भी बना लिया. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. उन्होंने सिर्फ उस वाउंडेड मैन को क्षमा नहीं किया बल्कि उससे ये भी कहा कि वो अपने सर्वेंट्स और उसके खुद के डॉक्टर को उसके पास भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए. And he promised to give back the man his property. और उसने प्रॉमिस किया कि वो उस वाउंडेड मैन को उसकी जो उन्होंने सीज कर दी थी प्रॉपर्टी वो वापस दे देगा.
Leaving the wounded man, the king went out of hut and looked round for Hamid. अब वो हट से बाहर निकला, बाउंड मैन को छोड़ के। बाउंड मैन अंदर था, किंग बाहर आए हामिद को ढूंढते हुए। उन्होंने आसपास देखा पर हामिद नहीं मिला। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू गेट आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन। जब वो जा रहे थे वापस, तब उन्होंने दोबारा इच्छा प्रकट की कि आंसर दे दो, जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर क्या हैं। द hermit was on his knees sowing seed in the bed that he had been dug the day before. जो हामिद था वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था उन बेड्स में जो कल खोद। Went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." जो किंग है वो हामिद के पास गया और कहा, मैं आखिरी बार तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ कि प्लीज़ मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो, वाइस मैन। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. जो हामिद था उसने किंग से कहा, आपने तो पहले ही आंसर दे दिया उन क्वेश्चंस का। हामिद ने कहा, ये जो अभी भी ज़मीन पे बैठा हुआ था और किंग की तरफ देख रहा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? जो किंग थे उन्होंने हामिद से कहा, मैंने कैसे आंसर दिया, तुम्हारा मतलब क्या है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हामिद। तो हामिद ने किंग में रिप्लाई से कहा, क्या आपने नहीं देखा? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away. Then the man would have attacked you and would have wished you to stay with me. अगर आपने मेरी वीकनेस कल नहीं देखी होती, मुझ पे दया नहीं आया होता, तो आप ये बेड्स नहीं खोदते और आप चले जाते दूर हम यहाँ से। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो जो इंसान था, तो जो वो वाउंडेड इंसान था वो आप पे अटैक करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी, और और आपकी कल चाह होती कि काश आप मेरे साथ रुके होते। सो द तब आप क्या कर रहे थे? बेड्स डिग कर रहे थे। एंड आई वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन हूँ। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरा भला करना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। आफ्टर वर्ड्स द मैन रन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, उसके बाद जो मैन है वो हमारे पास भागता हुआ आया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। Was when you were caring for him, because if you had not rested his wound he would have died without having made peace with you. अगर अगर आपने उससे ड्रेस नहीं किया होता तो उसके वाउंड की वजह से वो मर जाता, वो आपके साथ दोस्ती नहीं बना पाता। सो ही वॉज अ तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम द मोस्ट योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए जो किया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। रिमेंबर दैन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। याद रखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है हमेशा हर किसी के लिए, वो है अभी का, प्रेजेंट। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्योंकि यही हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, मीन्स प्रेजेंट में हम लोग कोई भी एक्ट कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज अ पर्सन यू are with a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet and you
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो आप खुद हैं, जिसके साथ आप एक पर्टिकुलर मोमेंट पास कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या आप किसी से मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे ज़रूरी काम जो हम लोगों को करना चाहिए, जो आपको करना चाहिए, वो ये है जिस इंसान के साथ आप हैं अभी प्रेजेंट में है उसका भला कीजिए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन। क्योंकि हम इस दुनिया में इसीलिए भेजे गए हैं ताकि हम लोगों की भलाई कर सकें। सो दिस स्टोरी इज रिटोल्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय। थैंक यू।